राहुल गांधी जी हम अपोजिशन लीडर है, ये उनको अच्छा नहीं लगता शायद। इस ईवीएम मशीन अगर वो बोलते वो सही होगा तो 2 दफा दिल्ली में आप पार्टी नहीं आती, वेस्ट बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी नहीं आती। नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर कर रही है। मेरे साथ खुद उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार हैं। दादा, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि लोकतंत्र, न्याय, समता, और इसी लोकतंत्र की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं, इसी न्याय की बात जो है वो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों के चिंतन में काफी बड़ा डिफरेंस है। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वो लोकतंत्र में अविश्वास की बात कर रहे हैं, वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। ये देखो, अपने यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, जो अपनी घटना है, उसके बारे में सभी देश के 140 करोड़ लोगों को पूरा विश्वास है। अभी राहुल गांधी जी हम अपोजिशन लीडर है, ये उनको अच्छा नहीं लगता शायद, इसीलिए बार बार लोगों ने उनको अपोजिशन में बिठाया है। उन्होंने वो इशू निकालना चाहिए। चुनाव एक होने के बाद 1 साल के बाद वो चोरी का इशू निकाल रहे। अपने देश में मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी ऐसी करेगी। ईवीएम मशीन अगर वो बोलते वो सही होगा तो 2 दफा दिल्ली में आप पार्टी नहीं आती, वेस्ट बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी नहीं आती, तेलंगाना हो या अपने कर्नाटक हो कांग्रेस, हिमाचल हो कांग्रेस नहीं आती। जब वो चुनाव जीत के आते हैं कर्नाटक, तो तब वहां चोरी नहीं होती, लेकिन वो हार गए कि उनको चोरी दिखाई देती है। ये इतना गलत है। हम जब पार्लियामेंट का चुनाव महाराष्ट्र में हम हारे, हमें सेटबैक बैठा, लेकिन हमने एक्सेप्ट किया। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर एक को कहा बटन दबाना है, वो उसका अधिकार है। पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नहीं, वो मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये भी एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में विपक्ष ने कई सारे आरोप लगाए, सवाल किए। जब अमेरिका ने एक टैरिफ लगाया तभी भी कहा कि मोदी जी जो है वो संभाल नहीं पाए रिलेशन, लेकिन अब जो है ट्रंप ने अपने सुर बदल दिए, वो तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की। मोदी जी अब एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर गए हैं। आप उनके कार्यकाल से निश्चित तौर पे आप भी जो संतुष्ट होंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता? हमने उनका काम देखकर ही ये लोकसभा के चुनाव से पहले हम यहाँ के गवर्नमेंट में शामिल हो गए। लोकसभा के चुनाव में तीसरी दफा अपने देश के लोगों ने मोदी साहब को वहां बिठाया, फिर हमें भी मौका हमारी महायुति को दिया। एक सही है, ट्रम्प जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, उनके जो स्टेटमेंट आते हैं वो उनका अधिकार है, लेकिन उन्होंने जो टैरिफ लगाया उसमें थोड़ा बहुत अपना नुकसान हुआ, लेकिन अपने प्राइम मिनिस्टर बार बार बोल रहे, हम भी हमारे स्टेट के लोगों को बोल रहे हैं कि अपने देश में जो भी हम तैयार करते, पैदा करते हैं, उगाते हैं, या जो भी अपने मार्केट में अपने इंडस्ट्री में हम तैयार करते हैं, वही अपने कस्टमर ने लेना चाहिए। तो उनको भी समझ में आएगा कि इंडिया जैसे बड़ी कंट्री के बारे में पंगा लेना अपने को बहुत उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो अनुभव उनको आया है, इसीलिए उनका अभी स्टेटमेंट जो आपने बोला वैसा आ रहा है। एक आखिरी सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ नेताओं के बारे में, एक शब्द में आपको क्या ख्याल आता है, कौन सा शब्द ख्याल आता है? रैपिड फायर अगर मैं पूछूं तो नरेंद्र मोदी। नहीं, वो तो देश की जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, इसीलिए देश उनको सपोर्ट कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस दफा उनको देश के लोगों ने एज अ प्राइम मिनिस्टर के नाते चुन के दिया है। रैपिड फायर का आपको एक शब्द में जवाब देना है, उनके बारे में आपको पहला शब्द क्या ख्याल आता है? देवेंद्र फडणवीस अच्छा काम करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। एकनाथ शिंदे उनके साथ भी मैंने
1 साल 1.5 साल काम किया, हर एक वहां बैठने के बाद अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। अमित शाह उनका डिपार्टमेंट अच्छी तरह से संभाल रहे, देश अच्छी तरह से संभाल रहे, बीजेपी पार्टी की जिम्मेवारी अच्छी तरह से संभाल रहे। राहुल गांधी अभी लोगों के सामने आके मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ ऐसा दिखाते हैं, लेकिन जो इशू निकालते हैं वो इतने देर से निकालते हैं, 1 साल के बाद निकालते हैं, तो लोग बोलते हैं कि 1 साल उनको ये इशू निकालने के लिए क्यों लगा। शरद पवार साहब, हाँ? पवार साहब के नेतृत्व में ही मैंने पॉलिटिक्स की शुरुआत की और जब तक मैं उनके साथ रहा मैं पूरे सम्मान से रिस्पेक्ट से उनके साथ रहा, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि अभी अपने को महायुति को सपोर्ट करना है, इसीलिए मैंने ये लाइन पकड़ी। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना अजीत पवार टाइम्स ऑफ नवभारत से बेबाक होकर के बेतुक बातें करते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक वेंगुर्लेकर के साथ राकेश त्रिवेदी, नागपुर, टाइम्स नाउ नवभारत।